Okay, let's see this question. Question says a uniform rope of length 13 meter tied on a peg A on a wall passes over frictionless peg B fixed in the level with the peg A. So they are at the same level. If an equilibrium length of the rope hanging between the pegs is 8 meter, the angle which the rope makes with the wall at the peg A is. Alright. तो ये डायग्राम है, हमको ये एंगल बताना है. ये एंगल बताना है थीटा क्या होगा, और बताया गया है कि लटकी हुई रस्सी का जो मास है, लेंथ है, ये लटकी हुई रस्सी है. The length of the rope hanging between the pegs is 8 meter. So this is 8 meter and total length is 13 meter. So this is 5 meter. Alright. So this part has a 5 meter length and this part has a length 8 meter. रस्सी यूनिफॉर्म है तो मैं मान लेता हूं कि इसका लीनियर मास डेंसिटी जो है वो से लैम्डा है. तो इस पार्ट का जो मास हो जाएगा 5 लैम्डा और इस पार्ट का मास हो जाएगा 8 लैम्डा. अब मैं जरा इतने पार्ट का एफबीडी बनाता हूँ. जरा बी पर देखते हैं. बी पेग को थोड़ा एनलार्ज करते हैं. पेग बी, इधर कुछ पार्ट इसमें लपेटा हुआ है रस्सी का. some part of the string is like this. This is the part of the string wrapped over the peg. और इसके लेफ्ट साइड की जो रस्सी है उसका अगर यहाँ पर टेंजेंट बना रहे हैं तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा है, मान लेते हैं. और इधर की रस्सी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, इसको इस कलर से दिखा देते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं. ऑलराइट, सो इस पार्ट का एफबीडी बनाएंगे तो क्लियरली इसके नीचे का जो वेट है वो वेट आ जाएगा हमारे पास 5 लैम्डा जी. तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टेंशन हो जाएगा T1 बोल देता हूँ इसको, 5 लैम्डा जी. अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे भी टेंशन यही होगा. इधर के टेंशन को T2 बोल देते हैं. तो I am claiming that T2 will also be 5 lambda g. भाई इसमें जो लपेटी हुई रस्सी है अगर आप उसको देखो तो उस पर क्या क्या फोर्स लगे. इस रस्सी का मास है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है. तो जो लपेटी हुई रस्सी है उसका अगर मैं स्ट्रेटन कर दूं, बेसिकली इस पे जो फोर्स लग रहे हैं ऐसे ये लगा हुआ है, तो इधर से हमारा कुछ T1 लग रहा है, इधर से ऐसे T2 लग रहा है और इसका टोटल वेट लग रहा है और इस पे कुछ नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा. अब नॉर्मल अलग अलग जगह लग रहा है. तो अगर मैं इसको स्ट्रेटन कर दूं, सीधा कर दूं, तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं अलोंग द लेंथ देखूं तो इधर T1 हो जाएगा, इधर T2 हो जाएगा और इसका वेट ऐसे हो जाएगा और सारा नॉर्मल ऐसे लगने लगेगा. अच्छा, ये मासलेस नहीं है लेकिन ये रुका हुआ है. नेट फोर्स 0 होगा. अगर फ्रिक्शन होता तो T1 T2 बराबर नहीं है. ये फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ इसका मतलब हो गया T1 बराबर T2 होगा. और यही मैं क्लेम कर रहा था, यानी कि यहाँ पे भी टेंशन T2 होगा. बट दैट डज नॉट मीन ये T2 पूरा यहाँ तक होगा. तो जो इधर का टेंशन है वो जस्ट यहाँ पे टेंशन आ गया क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ये. अब ए बी पार्ट का एफबीडी बना दे तो हमको पता चल गया कि बी पे टेंशन क्या होगा. तो अब पूरी रस्सी का एज अ होल एफबीडी अगर मैं बनाऊं, ए बी पार्ट की रस्सी का पूरा एफबीडी बना दो. ये ए बी पार्ट. अच्छा, ए और बी एक ही लेवल पर. अब ए बी पार्ट पे अगर मैं लगाऊं तो अच्छा एंगल हमें ये वाला एंगल बताना है, ये एंगल बताना है. तो सिमेट्री से क्लियरली इधर का एंगल भी वही हो गया, ये एंगल भी वही हो गया. और ये जो है हमारे पास एक ही लेवल पर, इसलिए इधर का टेंशन आ गया था T बराबर 5 लैम्डा जी. अच्छा, इसका टोटल वेट है 8 लैम्डा जी.
इस 5 लैम्डा जी के कंपोनेंट्स हैं, 5 लैम्डा जी के कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा हाउ मच, इट विल बी 5 लैम्डा जी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 लैम्डा जी साइन थीटा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट बराबर ही होना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट बराबर हुआ तो ये हो गया 5 लैम्डा जी साइन थीटा, और टेंजेंट ऐसा बना हुआ। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो इधर से थीटा है तो इधर से थीटा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर है, एंगल सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम होंगे, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 5 लैम्डा जी कॉस थीटा। अब इसके वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर दें तो हमको मिल जाएगा 10 लैम्डा जी कॉस थीटा बराबर 8 लैम्डा जी, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 8/10, दैट इज 4/5, so theta is 37 degree. Theta is 37, that is option B. All right.